Hello guys, welcome to my channel. आज मैं एक्सप्लेन करूंगी Never Forget Your Enemy की एपिसोड नंबर 5 को। होप सो कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है और का सीन जहाँ पांचों के होता है वो यू के ऊपर बैठा होता है। यू के को गौर से देख रहा होता है। तभी यू आगे बढ़ के को किस करता है और जो के होता है वो यू के चेस्ट को प्रेस कर रहा होता है और वो जो के होता है वो यू के साथ फोर्स करने लगता है और वो दोनों कार में इंटीमेट होते हैं। तभी जो यू होता है के को बुखार रहा होता है। तभी जो के होता है अपने टीम से बाहर निकल आता है और कहता है कि क्या हुआ। वो यू को देखकर गड़बड़ा जाता है। तो यू से कहता है कि तुम कोई सपना देख रहे थे। तो यू से के कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं और ये कहते हुए वो कार से बाहर निकल जाता है। तभी जो यू होता है वो भी स्मैक करके के पीछे जाने लगता है। बीच होके होता है वो घबराकर अंदर आता है और पानी पीने लगता है। तभी यू उसके पीछे आकर उसे चेक करता है तो जो के पानी पी रहा होता है वो यू के ऊपर गिर जाता है। तभी यू से कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुमने सपना देखा क्या। तो के उसे कहता है कि मैं ऐसा बनता हूँ जो कभी सपने नहीं देता। तुम्हें यूं लग रहा है कि मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा। फिर वो जो यू के शर्ट पे पानी गिरा होता है साफ करने लगता है। तभी वो उसकी चेस्ट को प्रेस करता है और उसे याद आता है कि कैसे उसने कार में भी यू की चेस्ट को प्रेस किया था। तभी जो यू होता है वो आगे बढ़कर के को हक कर लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर आ सकता हूँ। और ये सुनकर जो यू के होता है उसको याद आता है कि कैसे वो कार में इंटीमेट हो रही थी और यू भी इसको इंजॉय कर रहा था। ये सोचकर कि वहां से भाग जाता है। तभी यू उसके कमरे के बाहर आता है और उससे कहता है कि क्या हुआ। तो जो कि होता है वो उसे कहता है तुम्हारा शुक्रिया है उस चीज को तुमने आज किया। फिर वो यू से कहता है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तो के कहता है कि ऐसा नहीं है। फिर वो कहता है कि आज मैंने तुम्हारी हेल्प सिर्फ इसलिए की ताकि तुमने मेरी हेल्प की है। फिर उसे हुश होकर उसे हक कर देता है। तो उस तीर के मारता है और दरवाजा बंद कर देता है। तो सिमत खा जाता है। वो दोनों रूम में सोए होते हैं। ये जो यू होता है वो कैसे पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो के कहता है कि तुम मेरे लिए सैम स्कूल वाले यू हो। तो यू कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो मुझे लगता है तुम्हें सब कुछ हमारे बारे में याद आ गया है। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुमने इस एक्टर के साथ रूमर्स को फैलने ही नहीं देना चाहिए था। तो वो कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस अपनी फैमिली वाले तुम्हें पसंद करते इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी वो आपस में बातें करते हुए दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है कि होता है वो यू के लिए कॉफी लाता है। तो यू कहता है मुझे लगता है तुम्हें सब याद आ गया। तो के कहता है कि हाँ कह सकते हैं। पिछले सीन में दिखाया जाता है यू के से कहता है कि तुम आराम से जाना। तभी के यू के पास अब कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। उसके लिप्स पर पे करके वहां से भाग जाता है। तो के से यू कहता है कि तुम अच्छे से जाना। फिर दिखाया जाता है कि यू किसी को कॉल करता है और कहता है कि काफी दिनों बाद तुमसे बात हुई। फिर किसी में दिखाया जाता है कि अपने दोस्त के कैफे में काम कर दिया होता है। तभी इसका दोस्त इसके पास आकर कहता है कि तुम काफी गड़बड़ कर रही हो। तो वो कहता है कि हाँ। फिर वो उससे यू के आर्टिकल के बारे में बात करता है। कहता है कि वो पिक्चर फेक थी, मुझे लगा वो रियल है, मैं तुम्हें कन्विंस करने वाला था। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छा है और मैंने सोचा है कि मैं फिर से टेनिस खेलना शुरू करूंगा और अपनी लाइफ के बारे में किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, इसमें किसी की गलती नहीं थी। तो वो कहता है क्या तुम डिटेट करो कि मैं तुम्हारा टाकला नहीं हो गया। तभी छोके होता है उसके पास यू की कॉल आ जाती है। तभी वो यू की कॉल फ्रेंड करता है। तो यू कहता है कि वो के को मिस कर रहा था। तभी वो कॉल बंद करने वाला होता है। तो यू कहता है कि तुम मुझे मिलो। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके हाई स्कूल फ्रेंड दोनों अपने पुराने हाई स्कूल मिले होते हैं। के यू से कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो कहता है कि अंदर तो कोच हमारा वेट कर रहे हैं। तभी वो दोनों उधर जाते हैं। तो कोच को खेलते हुए देख करके को याद आता है कि जब वो एक्सीडेंट के बाद अपने कोच के पास वापस आया था तो उसे अपने कोच से बोला था कि वो आप टेनिस नहीं खेलेगा। तो उसके कोच ने बोला था कि तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो। तभी वो उसने अपने कोच के साथ लड़ाई की थी और कहा था कि वो कभी
भी नहीं किए थे का, फिर रह जाता है, वहां से चला जाता है, रुकते हुए रोक कर कह रहा होता है कि उसे भी टेनिस खेल रहे हैं। फिर हम प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, वो अपने कोच के पास आता है तो कोच उसके उन दोनों को देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को देख अच्छा लगा, तुमका यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो यू कहता है कि फिर से टेनिस खेलना चाहता है, तो ये सुनकर काफी खुश होते हैं। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तो यू कहता है तुम्हारे लिए चुप चुनौती है इसके बारे में, जो छोटा आदमी के कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। जो होता है वो यू को थैंक्स करता है कि कोच को साथ उसकी मीटिंग सेट करने के लिए। फिर वो गाड़ी के पास आ जाते हैं, जैसे कि गाड़ी में बैठने वाला होता है तो यू उसको उसके टेनिस खेलने वाला देता है और कहता है कि ये तुम्हारा स्कूल टाइम वाला है। ये देखकर कि काफी खुश होता है, तभी यू उसको हेल्प करने वाला होता है, लेकिन जो कि होता है वो भागकर गाड़ी में बैठ जाता है। तो के से यू कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। फिर कह जाता है जो यू होता है कि होता है उसने टेनिस की नशा कर दिया होता है। तो पीके के पास यू का मैसेज आता है और यू कैसे कहता है कि अच्छे से खेलना और अच्छे से खाना। वो कहता है अच्छा, बिल्कुल सीमित कह जाता है। यूके के पास आता है तो वहाँ पर उसका दोस्त आया होता है, तो यू उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहता है मैं केक को खाना देने के लिए आया था। यू से कहता है खाना बिन में फेंक दो। वो कहता है मैं नहीं फेंकूंगा, मैं चटे करूंगा। फिर वो दोनों एग्रीमेंट करने लगते हैं। तभी उसका दोस्त कहता है कि मैं केक पसंद करता हूँ, तभी मैं केक पसंद करता हूँ। तो वो कहता है कि उससे दूर रहो। फिर वो उसे कहता है कि मेरे लिए प्रेयर करना, वहां से चला जाता है। इसे में दिखाया जाता है कि पूरी को बैठ के टीवी देख रहे होते हैं और के पौंड बाहर होता है, तभी जो होता है वही उसे कहता है कि मुझे भी पियो। तो यू उसे कहता है कि नहीं तुम्हें नहीं दूंगा, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों सोए होते हैं, तभी के उठकर यू के फेस को टच करने लगता है और फिर तो देर के बाद वहां से उठकर चला जाता दिखाया जाता है। फिर यू जाग रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाएंगे कि बैठा होता है और कुछ सच कर रहा होता है। कहता है कि मैं क्या गिफ्ट दूं। तभी उसकी फ्रेंड आकर कहता है क्या कर रही हो, इतना मत सोचो तुम्हारे बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। फिर उसे कहता है क्या हुआ, तो कहता है कि उसे गिफ्ट लेना समझ नहीं आ रहा क्या लूं। तो उसका फ्रेंड कहता है कि इसके बर्थडे है। तो वो कहता है यू भी, तो वो कहता है कि तुम उसके लिए कुक कर सकते हो। फिर किसी ने कहा जाता है कि यू के लिए कुक कर होता है, बहुत सी चीजें भी ऑर्डर की होती हैं। तभी डोर पे बेल होती है और वो जाता है तो डोर पे इसकी मदर और सिस्टर होती है। तो तभी वो कहता है कि इतना डेट कैसे आ गई कि अपने यू को बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना। तभी उसकी मदर और सिस्टर सैड नजर आ रही होते हैं। तभी वो कुछ कहने वाली होती है लेकिन चुप हो जाती हैं। तो जब दिखाया जाता है कि यू घर आ रहा होता है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि आराम से घर जाना। फिर सीन दिखाया जाता है कि बैठा होता है लाइट्स वो ऑफ करके, तभी वहाँ पे यू आता है, लाइट्स ऑन करने वाला होता है। तो फिर कहता है कि लाइट्स मत ऑन करना। फिर वो कहता है कि तुम कौन हो। फिर अपने से दिखाया जाता है कि किसी का केक गिरा होता है और पुलिस को हॉर्न बज रहा होता है। उसी सिम के साथ ये ड्रामा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करूंगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।